हेलो हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है? बस भाई चल रहा है। आप लोग के क्या हाल है? वेलकम बैक टू द पिट लेन डीजे। आज हम बात करेंगे मोंजा, फोर्जा फेरारी। मॉन्जा नेवर डिसअपॉइंट्स। सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट तो मैक्स वर्स्टैपन 10th win in a row. Now officially he holds the record on his own for the most wins in a row. एक रिकॉर्ड रेड बुल ने भी सेट कर दिया है, लार्जेस्ट लीड इन कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप, जो कि है 310 पॉइंट्स। प्रीवियस हाँ, रिकॉर्ड मर्सिडीज 297 पॉइंट्स 2016 में। इस पोडियम पे जो थर्ड बंदा है कार्लोस साइंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डाली उसने ओवर द वीकेंड। डिजर्व्ड ड्राइवर ऑफ द डे। डिजर्व पहली बारी। डिजर्व्ड। उसकी रेस और रेस इन जनरल को थोड़ा रिकैप करते हैं। साइंस ऑब्वियसली पोल पे था एंड वो लीड कर रहा था रेस एंड वर्स्टैपन उसको चेज कर रहा था। ये कमेंट इतना स्कैरी लगा मेरे को मैक्स वर्स्टैपन से। ये बंदा एक गाड़ी को चेज करते करते उसके टायर्स को एनालाइज कर रहा है और बोल रहा है मैं ले लूंगा, डोंट वरी, आई हैव इट इन हैंड। ये हमें ये भी चीज दिखाता है यार कि मैक्स वर्स्टैपन एक मच्योर ड्राइवर बन गया। उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है यार कि उसको कैसे रेस संभालनी है। आई थिंक सबसे ज्यादा मच्योर ड्राइवर लेकिन इस रेस में कार्लोस साइंज ही था। उसकी परफॉर्मेंस मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई। ये बैटल स्टार्ट में बहुत कैप्टिवेटिंग था। बहुत अच्छी डिफेंडिंग दिखी साइंज से। 14 लैप्स के लिए उसने वर्स्टैपन को पीछे रखा। साइंस ने जो इस रेस में डिफेंडिंग करी है, इट वाज एक्सेप्शनल मेरे हिसाब से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा, कार्लोस साइंज, डू यू वांट टू बी कॉल्ड द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फॉर स्पेन? एक और चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ इज दैट मोंजा में ओवरटेकिंग इस बारी बहुत स्ट्रेटेजिक थी। ये कैसे? वर्स्टैपन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में बताया कि वो साइंस को पुश कर रहा था ताकि उसके रेयर टायर्स डैमेज हो जाए, साइंस लॉकअप करके पोजीशन लूज करे एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। साइंस लॉक्ड अप गोइंग इनटू टर्न 1 बिकॉज़ उसके रेयर टायर्स की इतनी बुरी हालत हो गई थी। क्योंकि वर्स्टैपन पेस वाइज उसको नहीं बीट कर पा रहा था, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि फरारी की स्ट्रेट लाइन स्पीड बहुत ज्यादा थी इस बारी। फेरारी ने नए इंजन लिए थे दोनों कार्स में, तो उससे भी आई थिंक इनकी टॉप स्पीड पे काफी इफेक्ट हुआ था। ओवरटेक करना थोड़ा सा मुश्किल था। मोन्जा आप सोचोगे इतने ज्यादा स्ट्रेट सेट ट्रैक में इतने ज्यादा डीआरएस जोन्स है तो ओवरटेकिंग मस्ट बी वेरी इजी। बट क्योंकि मोन्जा में सब लोग वो अपनी ड्रैग कम करने के लिए रेयर विंग पतला रन करते हैं मोन्जा में, हाँ। उनके पास डीआरएस इफेक्ट कम होता है क्योंकि जब रेयर विंग छोटा होता है तो आपको जब रेयर विंग खुलता है डीआरएस में तो उसका इफेक्ट कम मिलता है, तो ओवरटेकिंग टफर होती है। आई थिंक मोर और लेस सबका लो डाउन फोर्स सेटअप की वजह से उनकी स्ट्रेट लाइन स्पीड सिमिलर ही थी। इसमें बहुत एक्साइटिंग ओवरटेकिंग थी ब्रेकिंग जोन। एक और जो काफी इंटरेस्टिंग बैटल हुआ था कार्लोस साइंस का वाज अगेंस्ट हिज टीममेट अगेंस्ट शार्ल लेक्लर्क, द मोनेगास्क। भाई तो रेस के एंड में जिस हिसाब से लेक्लर्क पीछे पड़ा हुआ था साइंस के, साइंस को काफी डर लग रहा था, इसलिए वो कह रहा था लेट्स ब्रिंग दिस होम गाइस। अगर तू ऐसे सोचे कि दो गाड़ियां सेम टीम की लास्ट में लड़ रही हैं, तू रिस्क नहीं लेना चाहेगा। मेरे को ऐसा लगा कि लेक्लर्क थोड़ा सा अग्रेसिव था, वो थोड़ा सा टीम के लिए कर सकता था कि यार ज्यादा पुश ना करे। साइंस के लिए बहुत टफ था ये बिकॉज साइंस ने स्टार्टिंग की स्टंट में वर्स्टैपन से डिफेंड करा, फिर इस स्टंट हाँ। में उसने पेरेस से इतना डिफेंड करा और फिर लेक्लर्क पीछे पड़ गया उसके और साइंस के टायर्स क्लियरली ज्यादा यूज। वो बात मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आप कह सकते हो कि फेरारी ड्राइवर विल बी ऑन द पोडियम एंड मोंजा, तो ये थर्ड जो लास्ट पोडियम प्लेस थी बहुत स्पेशल थी। इन दी एंड अल्टीमेटली बहुत फेयर ऑन द लिमिट रेसिंग कह सकते हो, बट ऐसी टाइप की रेसिंग सस्टेनेबल नहीं होती। चलो मोंजा था तो शायद दोनों ड्राइवर्स थोड़े ज्यादा केयरफुल थे, बट अगर हो जाता। तो जैसा कि आप देख सकते हो, रसेल 6 सेकंड्स पीछे ही था, पोडियम जा सकता था फरारी का। Ferrari के drivers after Monza are 7 and 7 in the race and 6 and 8 in qualifying. Sainz is 6, Leclerc is 8 in qualifying. They are the only driver pairing जो race results में equal है। कह सकते हो कि Sainz and Leclerc are the most equally matched and most competitive driver pairing on the grid. दोनों young है, दोनों को world driver championship जीतना है, बट कल को ये गाड़ी world championship के लिए लड़ रही हो, मेरे को लगता है कि ये driver pairing क्रैश करे बिना सीजन निकाल सकती है। मेरे को लगता है कि अगर जब दोनों ड्राइवर्स इतने इक्वल है इन टर्म्स ऑफ पेस, रेसिंग स्टाइल्स और ये सब, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फरारी के लिए। अगर वो एक टॉप टीम बनेगी आगे, उनको एक प्रेफर्ड फर्स्ट ड्राइवर चाहिए होगा जीतने के लिए। दोनों फेरारी ड्राइवर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स 2024 में एक्सपायर हो रहे हैं एंड बहुत रूमर्स चल रहे हैं कि लेक्लर्क को हाई पेइंग कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिलेगा बट साइंस को नहीं मिलेगा। बट आई थिंक ये वीकेंड एक स्टेटमेंट ड्राइव थी उसके लिए, टेलिंग फेरारी कि मैं नंबर 2 नहीं बनूंगा। अगर इस सिचुएशन में
में रोल्स ऑपोजिट होते और साइंस ऐसा कुछ करता जैसे जैसे लेक्लर्क ने करा, इतना एग्रेसिव रेसिंग लास्ट में, जबकि उसको पता है कि कुछ भी हो सकता है, तो फरारी क्या करती? मैं भी लगाता हूँ फोन फ्रेड वसोर को, वो बताएगा मेरे को। ऐसी चीज कार्लोस साइंस जूनियर के फादर पूछ रहे थे। कनाडा 2023 जीपी में एक सेम सिचुएशन थी, लेक्लर्क और साइंस दोनों सेम टायर्स पे थे एंड साइंस उस पे लेक्लर्क से पीछे था उस टाइम पे, एंड फरारी ने टीम ऑर्डर्स दिए थे साइंस को कि आप लेक्लर्क को मत अटैक करो। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इस रेस में एज वी नोटिस नो टीम ऑर्डर्स टू लेक्लर्क इवन दो साइंस वाज ऑन relatively weaker tires and this was for a podium at their home race with the risk of both of them crashing out. आई थिंक फरारी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है वो डिसाइड कर चुके हैं उनका फर्स्ट ड्राइवर कौन है। इट इज चार्ल्स लेक्लर्क। ऐसे में तेरे को लगता है साइंस रहेगा लॉन्ग टर्म फरारी बिकॉज ही इज अ टॉप ड्राइवर? इस सीजन एटलीस्ट 3-4 बार कंटिन्यूअसली बीट करना पड़ेगा लेक्लर्क को टू मेक हिज पॉइंट कि वो भी कर सकता है बड़ी चीजें फरारी के साथ। ये इंटर टीम बैटल बहुत अच्छा है फरारी के लिए एंड इट्स गुड टू सी समथिंग पॉजिटिव एट फरारी बिकॉज ओवरऑल ये वीकेंड बहुत अच्छा गया उनके लिए। दोनों ड्राइवर्स ने अच्छा करा एट द एंड ऑफ द डे एंड मैक्सिमाइज हुआ वीकेंड। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड फॉर स्कूडेरिया फरारी। तो एक और बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट की बात करते हैं यार। यहाँ पे ऑस्कर पियास्ट्री और हैमिल्टन का कांटेक्ट हुआ था, इसमें कह सकते हो कि हैमिल्टन की गलती थी। एक गलती तो हैमिल्टन की ही थी। बड़ा मैच्योरली हैंडल हुआ ये इंसिडेंट। हैमिल्टन ने एट द एंड ऑफ द रेस अपोलोजाइज भी करा। इसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अराइज हुआ है is of inconsistent stewarding. Steward जो penalties देती है वो आउटकम के बेसिस पे देती है, not on the basis of driver intention. Because 2019 Monza में इसी कॉर्नर पे ये सेम सिचुएशन हुई थी, but instead of Hamilton it was Leclerc and instead of Oscar Piastri it was Lewis Hamilton. Hamilton थोड़ा सा राइट चला गया था, nearer to the line and nearer to the grass, and Hamilton की कार को कोई डैमेज नहीं हुआ था, तो Leclerc को पेनल्टी नहीं मिली। बट इस केस में Hamilton के कॉन्टैक्ट से Oscar Piastri का फ्रंट विंग डैमेज हुआ, पॉइंट से बाहर गया। As you guys know, Hamilton got a penalty. Notwithstanding the fact कि ये contact Hamilton की गलती ही थी, at the same time it brings up the question कि are these penalties focused on the outcome or on the contact or the incident itself? तो अब बात करते हैं यार दूसरे मर्सिडीज ड्राइवर की, जॉर्ज रसल। उसको भी पेनल्टी मिली 5 सेकंड्स की, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो उसने पोजीशन गेन करी ऑफ द ट्रैक जाके, पोजीशन वापस नहीं करी। भाई दोनों मर्सिडीज को पेनल्टीज, बट किसी को भी फर्क नहीं पड़ा। कह सकते हो टोटो वुल्फ का जादू। वो दोस्त है ना एफआईए प्रेसिडेंट के साथ। हाँ, फटाक से कॉल मिलाता है एफआईए को। एक और इंटरेस्टिंग बैटल जो मर्सिडीज के पीछे चल रहा था वाज विलियम्स ऑफ अलेक्जेंडर एल्बॉन एंड बोथ मैक्लारेंस, बट अलेक्जेंडर एल्बॉन फिनिश्ड 7th। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अलेक्जेंडर एल्बॉन ने। विलियम्स पता था स्ट्रांग होगी मोन्जा पे बिकॉज उनकी गाड़ी में कोई डाउन फोर्स नहीं है तो स्ट्रेट लाइन में बहुत फास्ट गाड़ी है। भाई काफी इंप्रेसिव है यार एल्बॉन का ये वाला सीजन। हमने एक एनालिसिस करा है कि एल्बॉन इतना फास्ट क्यों, अपनी लास्ट वीडियो में डच जीपी की रेस रिव्यू में, तो जाके देखिए और उसको सुनिए। इस रेस में पोजीशन गेन करने के लिए विलियम्स ने एल्बॉन को पहले पिट कर दिया। उसने दोनों मैक्लारेन को अंडरकट करा, ओल्डर टायर्स थे उसके, बट फिर भी उसने टायर्स को मैनेज करके बहुत अच्छी तरीके से डिफेंस करा, जो काफी थीम बन रहा है एलेक्स एल्बॉन के लिए। उसकी डिफेंडिंग और टायर मैनेजमेंट इन जनरल बहुत ज्यादा बड़ी है, जो आई थिंक ऐसी स्किल है जो आप सिर्फ एक बॉटम टीम से उठा सकते हैं। नहीं जब एक मिड टेबल टीम रेस करती है तो उनकी स्ट्रैटेजी टॉप टीम से थोड़ी सी अलग होती है। जो ड्राइवर्स अच्छे होते हैं वो बुरी गाड़ी में भी पॉइंट स्कोर कर देते हैं, जैसे एलेक्स एल्बॉन। बट कोई ड्राइवर्स होते हैं जो अच्छे गाड़ी में भी पॉइंट्स नहीं स्कोर कर पाते, लाइक लैंस स्ट्रोल। एस्टन मार्टिन पे आई गए हैं, तो अलोंसो की बात करते हैं। अलोंसो फिनिश 9th, जो कि उसकी इस सीजन की लोएस्ट पोजीशन है। फर्स्ट हाफ द सीजन से सेकंड हाफ द सीजन में काफी डाउन टर्न इन परफॉर्मेंस फॉर एस्टन मार्टिन। तेरे हिसाब से ये क्यों आया? कोई थॉट्स नहीं है ऑनेस्टली, मेरे कोई थॉट्स नहीं है एस्टन मार्टिन पे, क्योंकि उनके पास अपने ओरिजिनल थॉट्स ही नहीं है। रेडबुल के साथ रेडबुल की उन्होंने गाड़ी कॉपी करी हुई है, होप कर रहे हैं कि भाई हमारी गाड़ी चल जाए। भाई लांस स्ट्रोल को टेनिस खेलना स्टार्ट कर देना चाहिए। आई थिंक इससे नहीं होगा। ये रूमर आया था कि वो रिजाइन करके टेनिस करियर स्टार्ट करेगा अपेरेंटली। आई होप्ड, मैंने प्रेयर की थी कि सच होगा बट नहीं निकला, अभी भी रेस कर रहा है। एक काफी इंटरेस्टिंग स्टार्ट अलोंसो का। ही इज द फर्स्ट ड्राइवर टू कंप्लीट 20,000 ग्रांड प्री लैप्स। ऐसे ही उसको F1 का डैडी नहीं बोलते। इससे हुआ हमारा मोनाको कह रहा हूँ मोन्जा जीपी रेस रिव्यू यही खत्म करते हैं। होपफुली आपको भी थॉट्स आए होंगे, आपको भी मजा आया होगा ये रेस देख के। काफी फ्रंट डोमिनेटेड रेस थी, ओवरटेकिंग एट अ प्रीमियम थी इस रेस में, बट फन रेस टू वॉच एंड फोर्जा फेरारी।
See you guys in the next video. Like, share, subscribe. Pitlane DJ out.